पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। एक पुष्प में कुछ भाग उसके होते हैं जिसके कारण वो पुष्प, हम सम्मिलित रूप से उसे पुष्प बोलते हैं। तो जो मुख्यतः हम देखते हैं, एक तो पुष्पवृंत है, जिसके जो नीचे वाला भाग, ये वाला भाग होता है पुष्पवृंत। एक पुष्पासन है जो पुष्पवृंत स्टेम से लगा रहता है, जो तना है ना, तना से लगा रहता है। और उसके बाद ये ऊपर वाला भाग जो है ये कहलाता है पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्प का आसन नहीं समझ लीजिए। और वाह्य दलपुंज, जो ये हरा कलर का जो दिख रहा है दलपुंज, वाह्य दलपुंज इनको बोलते हैं, कैलेक्स। और करोला जो दलपुंज है, फोर्थ ये दलपुंज जिस जो रेड कलर का ये देख रहे हैं आप। और परिदल पुंज ये दूसरी स्थिति में होता है जब समान होते हैं दोनों। पुमंग ये मेल पार्ट है, और जायांग ये फीमेल पार्ट है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुष्प की जो संरचना है, मुख्य रूप से जो पुष्प हम देखते हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अतिरिक्त अंग जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज आते हैं, और जो आवश्यक अंग हैं जो निषेचन के बाद जिनके वजह से जो है एक पुष्प जो है अन्य फल बनता है, तो तब वहाँ पुमंग और जायंग की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप एक सरसों का पुष्प देख रहे हैं। इस पुष्प में विभिन्न भाग जो है, पुष्प के जो भाग हैं जिसमें वाह्य दल है, पुमंग है, जायंग है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं एक पुष्प का एक पार्ट जो है तोड़ के। ये देखिए, ये एक भाग अलग किया है यहाँ पर। ये जो पीला वाला भाग है ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, दल है। और इससे ये वाला भाग यहाँ पर ये बाह्य दल है। और ये बीच जो हरा वाला भाग दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है, जिसे हम स्त्रीकेसर भी कहते हैं। और उसके लगा हुआ ये नीचे बाहरी ये है पुंकेसर, ये मेल पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से एक सरसों के पुष्प में हम विभिन्न पुष्प के भागों को देख सकते हैं। तो इस तरह से कौन कौन से पुष्प के विभिन्न अंग हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये जो पहला हमने अभी कहा पुष्पवृंत। पुष्पवृंत पेडिसेल स्टेम के ये वाला भाग जो स्टेम से लगा रहता है, पुष्प का जो डंठल से, तने या शाखा से जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं पुष्पवृंत। ये वाला भाग है, देखिए यहाँ पर। और दूसरी चीज़ आती है पुष्पासन। थैलामस भी इसको बोलते हैं, पुष्पासन, ये वाला भाग। और तीसरा पार्ट आता है जो बाह्य दलपुंज, कैलेक्स जिसे कहते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, ये वाला भाग आप देख सकते हैं, बाहरी चक्र जो हरा वाला भाग आपको दिख रहा है, इसको हम सेपल कह देते हैं। सेपल्स का जो ग्रुप है, बाह्य दल का जो ग्रुप है, उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब है ग्रुप, और सिंगल को बोलते हैं बाह्य दल। ये जो हरा वाला भाग दिख रहा है, यह कली जो वर्ड जिसे कहते हैं, जन अंगों की सुरक्षा करता है, जो ऊपर इसके ऊपर हैं, जो पुमंग और जायंग हैं इसके ऊपर, इनकी रक्षा करने के लिए वाह्य दलपुंज होता है। ये हरे कलर का यहाँ पर देख रहे हैं आप। चौथी चीज आती है दलपुंज। दलपुंज करोला यह पुष्प का दूसरा चक्र है। और बाह्य दलपुंज के भीतर की तरफ जो लाल कलर के आप देख रहे हैं, ये गुलाबी कलर के यहाँ पर देख रहे हैं, पीले कलर के भी होते हैं। इसी के कारण जो पुष्प का जो रंग होता है, पुष्प का जो रंगीन, जैसे हम कहते हैं पीला पुष्प है, लाल पुष्प है, गुलाबी पुष्प है, तो अधिकतर जो है करोला या दलपुंज के कारण ही पुष्प का कलर निर्धारित होता है। अलग अलग रंगों के होते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है पराग, जो कण या परागण के लिए जो कीड़े होते हैं या कीट परागण जो होता है, उन जो कीड़ों को आकर्षित करने का काम करता है, ताकि वो पराग कणों को, ये जो पराग कण इसमें बनते हैं, इसको दूसरे फूल तक पहुंचाने का काम करें। तो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। परागण का मतलब पराग कणों का एक फूल से दूसरे फूल में, या एक ही फूल के
पुमंग से जायंग में स्थानांतरित करना जो है परागण कहलाता है, आपको पता है। तो इसके एक सिंगल को दल पुंज में एक भाग जो सिंगल है उसको पेटल बोलते हैं या दल बोलते हैं उसको, और बहुत सारे ये जो गुलाबी भाग देख रहे हैं इसको मिल के पुंज कहते हैं। पुंज मतलब दल पुंज इसका नाम होता है, दल का पुंज, गुच्छा। और जो पांचवी चीज आ जाए परिदल पुंज, परियंथ इसको बोलते हैं। जिन पुष्पों में जो वाही दल पुंज है और जो दल पुंज है, ये जो लाल वाला भाग आपको दिख रहा है और ये हरा वाला भाग यहाँ पर दिख रहा है जिसको वाही दल पुंज कहते हैं, और लाल वाला भाग क्या है, दल पुंज है। तो दल पुंज और वाही दल पुंज में अंतर जो है स्पष्ट नहीं होता है, मतलब अस्पष्ट होता है अंतर, मतलब ये पता नहीं लगता है कौन सा दल है कौन सा वाही दल है। वह परिदल पुंज कहलाता है। परिदल पुंज मतलब परियंथ जिसको कहते हैं। तो इसकी इकाई को परिदल बोलते हैं। और परिदल पुंज रंगीन हो तो उसको बोलते हैं दलाब या पेटलॉइड। अच्छा रंगहीन जिसका कोई रंग नहीं होता, सेप्लॉइड उसको बोलते हैं, अथवा वाही दलाब उसको बोला जाता है। तो इसके बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण जो फूल का जो भाग है वो है ये छठा पुमंग, जिसे एंड्रोशियम भी बोलते हैं। एंड्रोस का मतलब होता है मेल, मेल मतलब नर। तो पुंकेसरों जो स्टेमन्स हैं के समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का जो है नर भाग कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप स्टेमन। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। लंबा जो ये भाग होता है इसको कहते हैं फिलामेंट। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं पोलन एंथर, यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स आप देख रहे हैं, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये पूरे को स्टेमन बोलते हैं। ये वाला भाग जो है नर भाग है और ये बीच वाला भाग मादा भाग है। यहाँ पर देख लीजिए जो फिलामेंट है ये जो लंबा भाग है, और दूसरा एंथर, एंथर ये वाला भाग है जिसमें परागकण बनते हैं तथा दोनों को जोड़ने वाले योजी, कनेक्टिव जिसे कहते हैं, इन दोनों को जोड़ना। प्रत्येक पराग कोष में एक मोनो या 2 कोष्ठ होते हैं। इन कोष्ठों को परागधानियाँ या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और प्रत्येक कोष्ठ में 2 परागधानियाँ होती हैं। इस प्रकार से द्विकोषीय परागकोश में 4 परागधानियाँ मिलती हैं इसके अंदर। ठीक है। अगला आता है जायंग। जायंग मतलब जो गायनी जिसे कहते हैं, फीमेल गायनेशियम, फीमेल पार्ट के लिए बोला जाता है। यह पुष्प का जो है सबसे भीतरी भाग है। ये वाला भाग जो बीच में दिख रहा है सबसे भीतरी भाग। इसमें क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है और ओव्यूल है, और सबको क्या बोलते हैं, पिस्टिल। तो यह पुष्प का सुरक्षित सबसे भीतरी भाग होता है। इसकी इकाई को स्त्रीकेसर या कार्पल या पिस्टिल इसको बोलते हैं, अथवा अंडप भी इसे कहा जाता है। यह पुष्प का मादा जननांग है और 3 भागों से ये मिलकर बना रहता है। 3 भाग ओवरी, ओव्यूल, ये देखें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये देख रहे हैं। अंडाशय से जुड़ी एक पतली नली नुमा संरचना होती है जिसे वर्तिका स्टाइल कहते हैं, और इसके अंदर जो है स्टिग्मा होता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल, ये 3 मुख्य भाग इसके होते हैं। वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना है। जैसे परागकण यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकलेंगे ना, ये स्टेमन से निकलेंगे, ये इसके भाग से निकल रहे बिंदु संरचना, ये इसमें जाते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं। यहाँ से मतलब नर भाग से मादा भाग की ओर जाते हैं। तो वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना है, ये स्टिग्मा जिसे कहते हैं। वर्तिका का अग्रभाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ये स्टिग्मा इसे बोला जाता है। इसमें जो है जो ये परागकण हैं वो उसको आते हैं कीटों के माध्यम से, हवा के माध्यम से। तो यहाँ से ये बीजांड तक, यहाँ बीजांड तक जाने का काम करता है। अब कुछ इसमें जो कठिन शब्द है जिनको हम 1-2 नाम से बोलते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, इसमें बहुत सारे वो हैं। तो फूल के विभिन्न अंगों के नाम आप देख सकते हैं। जैसे जायंग को अंग्रेजी में कार्पेल बोलते हैं, और बीजाणु, अपर्ण भी इसको बोला जाता है। बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। भ्रूण को उसको
मादा युग्मोद्भिद भी बोलते हैं, अंड को मादा युग्मक भी बोलते हैं, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी बोलते हैं, परागकोश एंथर को परागधानी भी बोलते हैं। तो परागकण पोलन ग्रेन को लघु बीजाणु भी बोलते हैं, अंकुरित परागकण जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन को नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो बार बार आते हैं, इनको भी आपको देखना है। तो आवर्तबीजी के जो जीवन इतिहास में सभी अवस्थाएं प्रजनन से लेकर निषेचन तक पुमंग और जायंग तक ही सीमित रहते हैं। आवर्तबीजी पौधा जो है बीजाणुद्भिद होता है, इसमें अर्थात क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 2n होती है, और निषेचन की अवस्था प्राप्त करने से पहले वो युग्मक जो है क्या होता है, नर तथा मादा जो युग्मक का निर्माण करते हैं, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो आधी होती है और n उसे कहते हैं। इन बीजाणु द्वारा युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइट बनते हैं, जिसमें निषेचन द्वारा नर तथा मादा युग्मों के संलयन से जो भ्रूण बनता है, जिसे कहते हैं जाइगोट कहते हैं। जाइगोट से भी भ्रूण का निर्माण होता है। दोनों युग्मकों से, नर तथा मादा युग्मकों से युग्मनज कहते हैं उसको, युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से ही भ्रूण का विकास होता है। नर तथा मादा युग्मों के एक नए जीव का निर्माण होता है। इस तरह से लैंगिक जनन की यह प्रक्रिया संपन्न होती है।